विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जेएस ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें अलीराजपुर विधानसभा के लिए नवल सिंह जी मंडलोई का नाम अनाउंस किया गया है। इस समय अलीराजपुर के राजवाड़ा में हमारे साथ हैं और उनके सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। मंडलोई जी, अब आप जेएस समर्थित उम्मीदवार हैं, तो निर्दलीय की हैसियत से लड़ेंगे या भारत आदिवासी पार्टी का विचार है? सर, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि निर्दलीय से ही लड़ेंगे हम, संगठन के माध्यम से, और निर्दलीय से लड़ेंगे। निर्दलीय की हैसियत से लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है, तो आप यानी जयस किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगा? मेरा ये है सर कि आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, रोज़गार के लिए सारे लोग वैसे की वैसे ही हैं जो पहले थे। हम अभी चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है वो इन सारी समस्याओं को दूर करना है। और आज देखो कि जो मज़दूर हैं वो आज, पहले की स्थिति भी वही थी, आज की स्थिति वही है। जब कहीं विदेश में कहीं लोग फंसते हैं तो सरकारें उनके लिए हवाई जहाज़ की और वहाँ रहने की सारी व्यवस्था करती है। आज हमारे नेता, बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह जो दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन है वहाँ पे रुकते हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमारा मज़दूर वर्ग गुजरात में जाता है और कोई शासन से कोई मदद नहीं मिलती। जब कोरोना काल हुआ तो हमारे मज़दूर कई लोग फंसे, पैदल आए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उनको कोई सरकार, कोई जनप्रतिनिधि ने आज तक उनके लिए कोई बोला नहीं है और उस समय भी किसी ने मदद नहीं की। हम एक ये भी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का भवन गांधीनगर में हो, ताकि हमारे जो मज़दूर लोग वहाँ पे कुछ ऐसी आपदा आती है तो वहाँ रुके, या शासन प्रशासन का जो सरकारी अमला है वहाँ बैठे और हमारे मज़दूर लोगों की सुरक्षा करे और रहने ठहरने की व्यवस्था करे। और कोई भी अनहोनी ऐसी घटना हो तो हम तुरंत मदद करें, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा सर कि जो गोधरा में 2000 से 2004 तक जो कांच की फैक्ट्री में काम करते थे, सिलिकोसिस, उनके फेफड़े ख़राब हो गए हैं। उनको गुजरात सरकार ने 4 से 5 लाख रुपए दिए हैं सुप्रीम कोर्ट से लड़के, और कोर्ट ने जो निर्देशित किया है तो वो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी मज़दूरों को मिलना चाहिए। पुनर्वास देने का आदेश हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास दे और गुजरात सरकार मुआवजा दे। पुनर्वास नहीं हो पाया, ऐसी चर्चाएं हैं। हाँ, वो 100% है कि पुनर्वास नहीं हो पाया। और आज तक हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने कभी विधानसभा में ये चीज़ें नहीं बोली है। इसलिए मेरा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो भी बनती है, अगर मैं चिन्हित होकर जाता हूँ या चुन के जाता हूँ तो ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार और मज़दूरों की समस्याएं। अच्छा, आपका मुकाबला होना है बीजेपी के नागर सिंह चौहान, कांग्रेस के मुकेश पटेल से। चर्चाएं बीजेपी के बागी वकील सिंह जी के भी लड़ने की है, तो इन सब के बीच में आप अपनी क्या संभावनाएं देखते हैं? सर, हमने अभी तक सभी मिल के बैठकें की है और सभी लोगों की यही है कि समाज जिसको चिन्हित करेगा, जिसका नाम प्रस्तावित करेगा वो लड़ेगा। ये हमारी सभी की बैठक में तय हुई है। और अब हम बीजेपी कांग्रेस दोनों को छोड़ के हम तीसरे व्यक्ति का समर्थन करेंगे, ऐसे हम सभी कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी लोग हैं उनसे चर्चा हुई है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का इतिहास है कि निर्दलीय नहीं जीत सकता। हम एक इतिहास बनाएंगे और लगभग 70,000 वोटों से जीत के हम आएंगे, ऐसी हमारी सभी की और सभी संगठनों की यही मंशा है। कैंपेन जब आपका शुरू होगा तो आप करीबन यहाँ पे 300 के, पौने 300 के आसपास बूथ हैं। क्या बूथ लेवल पर जाने के लिए और आपका कैडर मौजूद है जो बूथ मैनेजमेंट करेगा?
बिल्कुल मजबूत है और हम साल भर से पहले से ही हमारी पूरी तैयारी है, एक एक बूथ पे तैयारी है और हम बिल्कुल फाइट करेंगे और जीत के बताएंगे। आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कौन आ रहा है? कोई बड़ा चेहरा आ रहा है? हमारे संगठन के लोग ही आएंगे, जैसे लोकेश मुजालदा जी, सीमा वास्केले जी है, विक्रम अछाला जी है, ये हमारे संगठन के लोग हैं और बिरसा ब्रिगेड के सतीश पेंदाम जी भी महाराष्ट्र से आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद कनेश जी है। आपको क्या संभावना लगती है, क्या जयेश फाइट देगा कांग्रेस बीजेपी को अलीराजपुर में? फाइट सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमारा बाइट लिया और आपने आपका कीमती समय निकाल के हमें समय दिया कि मैं आपने जो बोला फाइट किया, फाइट वाला मामला जो है वो यहाँ पर हम बिल्कुल जो दादा ने बताया 70 से 80 हज़ार वोट लाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ जो इतिहास रचने जा रहा है कि पहली बार इतिहास में निर्दलीय जो जयेश उम्मीदवार जो 2013 से काम कर रहा था, कहीं ना कहीं काफ़ी समय से बोलते आ रहे थे कि कांग्रेस की बी टीम, लेकिन आज ये साबित हो गया कि कांग्रेस की बी टीम नहीं है। ये एक सामाजिक जो जयेश एक सामाजिक संगठन है, विचारधारा वाला संगठन है, बस जिसको भी कैंडिडेट तय किया उसको समर्थन करने वाली बात है। तो बिल्कुल हम लोग ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है। 285 जो बूथ है वहाँ पर हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता भी हमने बना दिया। साल भर से हम लोग कंटिन्यू लगे थे और जो आज दादा का नाम तय हुआ, पूरी कमेटी और प्रदेश लेवल की जो कमेटी उन्होंने तय किया, तो हम पूरा समर्थन करते हैं इनको। आपको उम्मीद है कि 70,000 से ज्यादा वोट आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी तो फिर हार जाएगी इतने वोट आ गए? हाँ, हरा भी सकते हैं, हराएंगे। हरा देंगे। देखिए, आप बताइए किन मुद्दों के साथ, क्या जो मुद्दे बताए नवल सिंह जी ने, इस पे समर्थन मिलेगा? बिल्कुल हम पूरे जयेश संगठन पूरी तरह से अब निर्दलीय लड़ेगा और जयेश समर्थित जो उम्मीदवार नवल सिंह मंडलोई जी को हमने तय किया है, जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उन्होंने तय किया है, उसका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और हम जो बेरोजगारी है, यहाँ की शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो चरमरा रही है, उसको लेकर हम लोग युवाओं में जाएंगे और गांव में पहुंचेंगे। पलायन सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, उस चीज़ को लेकर हम जाएंगे और हमारा काफ़ी समय से काम भी चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दो ही लोग मिलकर शासन कर रहे थे, लेकिन आज निर्दलीय के रूप में यहाँ पर नवल सिंह मंडलोई जी के रूप में जयेश समर्थन करेगा और उसको भारी बहुमतों से हम जिताने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना जयेश के नेताओं का और नवल सिंह मंडलोई जी का ये इंटरव्यू, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक की सरकारों ने काम नहीं किया है। आदिवासी परेशान है, पलायन को मजबूर है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे और दावा करीबन 70,000 से ज़्यादा वोट लाकर जीतने का है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।